मिथ्या धारणा 1, 45,236 इस संख्या का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे 45,236 इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करते वक्त मानक रूप की अवधारणा को सही से नहीं समझ पाते। वे किसी भी घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही संख्या का मानक रूप समझ लेते हैं। इस तरह से वे 45,236 गुणा 10 के ऊपर घात 3, 0.45236 गुणा 10 के ऊपर घात 5 और 4.5236 गुणा 10 के ऊपर घात 4। इसी के साथ इन दशमलव रूपों को ही दी संख्या का मानक रूप समझ लेते हैं और जवाब देते हैं ऑप्शन 4, जो कि एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि संख्या का मानक रूप ऑप्शन 2 की ही तरह व्यक्त किया जाता है, लेकिन यह भी गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत जवाब है। सही समझ यह है कि 45.236 गुणा 10 के ऊपर घात 3 और 0.45236 गुणा 10 के ऊपर घात 5 दोनों ही दी संख्या के घातांकीय रूप जरूर है, लेकिन वे मानक रूप नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि संख्या का मानक रूप m गुणा 10 के ऊपर घात p के रूप में लिखा जाता है, जहां m का मान 1.0 या इससे अधिक हो सकता है, लेकिन 10.0 से कम होता है और p एक पूर्णांक है। ऑप्शन 1 में हम देखते हैं कि m का मान 10.0 से बड़ा है, इसलिए यह गलत जवाब है। ऑप्शन 2 में m का मान 1.0 से छोटा है, इसलिए यह भी मानक रूप नहीं है। ऑप्शन 3 में m का मान 1.0 से बड़ा लेकिन 10.0 से छोटा है और p का मान 4 एक पूर्णांक है, इसलिए यह दी संख्या का सही मानक रूप है। मिथ्या धारणा 2, दी संख्याओं के बीच तुलना के कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? घातांकों की तुलना करते समय अक्सर बच्चे कुछ साधारण गलतियां करते हैं, जैसे कुछ बच्चे 10 की घात को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर्स की तुलना करते हैं। दशमलव संख्याओं की तुलना कर उन्हें लगता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, इसलिए वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। सही प्रकार से तुलना करने के लिए पहले हम देखते हैं दो संख्याएं अपने मानक रूप में है या नहीं। अगर संख्याएं मानक रूप में नहीं होंगी तो हम इन्हें मानक रूप में परिवर्तित करते हैं। फिर हम दोनों संख्याओं में 10 की घात देखते हैं और पता करते हैं कि कौन सी संख्या में 10 की घात बड़ी है या छोटी है। जैसे यहाँ दूसरी संख्या में 10 की घात पहली संख्या के 10 की घात से बड़ी है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से बड़ी है। चलिए इसे और अच्छे से समझें। हम 5.495 गुणा 10 के ऊपर घात 5 को 5,49,500 इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार 4.098 गुणा 10 के ऊपर घात 6 को 40,98,000 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे तो हम देखते हैं कि पहली संख्या में 6 अंक है, जबकि दूसरी संख्या में 7 अंक है। और आपको जरूर ज्ञात होगा कि वह पूर्ण संख्या जिसमें ज्यादा अंक होते हैं बड़ी संख्या होती है, इसलिए दूसरी संख्या बड़ी है। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा।